नमस्कार। आज का विषय है आत्मनिर्भरता। आपने तो आत्मनिर्भरता के बारे में बहुत सुना होगा। इन द लास्ट वीक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इसके बारे में बहुत बोला है। आत्मनिर्भरता का मतलब है बीइंग सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ डिपेंडेंट, किसी और पर निर्भर ना करके अपना काम स्वयं करना। सो आई हैव टेकन अ वेरी beautiful cute story from my son's Hindi textbook which teaches children about how important it is to do our own work. So the story goes like this. ये पुराने जमाने की बात है। There was a young man who gets off a train in Bengal, in a small town in Bengal, and he has a very small suitcase with him. And as soon as he gets out of the train, the first thing he does is to start looking for a coolie. And because it's a small town, he does not spot any coolie, and he is visibly upset by this. Meanwhile, an old man comes and stands next to him. The young man mistakes him to be a coolie. He starts scolding him and saying, "अरे तुम्हें आने में इतनी देर लग गई, इतने सुस्त हो तुम लोग." And he orders the old man to carry his luggage to his house. And this old man does not comment anything. He offers to lift that only one suitcase and brings it to the young man's house. और घर आते ही ये युवक जो है पैसे निकाल कर देता है इनको, और ये जो ओल्ड मैन है he refuses to take any money. Now the young man is very surprised. अरे आप पैसे क्यों नहीं ले रहे हो? आपने कूलीगिरी का काम किया है, आप पैसे नहीं ले रहे हो। तभी युवक का बड़ा भाई वहां आ जाता है, and as soon as he sees what's happening, वो he falls at the feet of the old man, चरण स्पर्श करता है। इससे हुआ युवक का जो कंफ्यूजन है और भी बढ़ जाता है। अरे आप इस कूली के पैर क्यों छू रहे हैं आप? तभी इनके बड़े भाई बोलते हैं, अरे मूर्ख, जिसको तुम कूली समझकर बैठे हो, ये प्रसिद्ध विद्वान ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी है। ये सुनते ही दिस यंग युवक हक्का बक्का हो जाता है। ही गेट्स एक्सट्रीमली एम्बैरेस्ड ऑफ हिज बिहेवियर। वो ही फॉल्स एट द फीट ऑफ ईश्वर चंद्र जी एंड आस्क फॉर एक्सक्यूज। ईश्वर चंद्र जी इतने डाउन टू अर्थ और इतने सिंपल आदमी है। ही टेल्स, मुझे कूलीगिरी का पैसा नहीं चाहिए, पर गिव मी अ प्रॉमिस कि आज से तुम अपना काम स्वयं करोगे। बच्चों, इस छोटी सी कहानी के द्वारा बताया गया है कि जब हम अपना काम खुद करते हैं, हमें सफलता बहुत जल्दी प्राप्त होती है। ना बल्कि सफलता, वी ऑल्सो फील इमेंसली हैप्पी। जितना जो सेटिस्फैक्शन मिलता है खुद काम करने में, वो आप जब किसी और से करवाते हो उतना सेटिस्फैक्शन कभी भी आपको जिंदगी में नहीं मिलेगी। और जितना जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपको जब आप आपका काम खुद करते हो, वो कभी भी नहीं मिलेगी when you depend on others. Not only that this story tells you about being self-reliant, it also introduces you to a very famous reformer of our country, that is Ishwar Chandra ji. Do you know that Ishwar Chandra is listed by the BBC as one of the greatest reformers of Bengal? He's listed as the 9th great reformer of Bengal, and he was instrumental in getting widow remarriage into our system. इतने सारे बुजुर्ग लोगों ने हमारे देश के लिए लड़ाई की है, और जो हम एंजॉय कर रहे हैं सोफा में बैठ के जो हम बात कर रहे हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द हार्डशिप्स ऑफ दीज लीडर्स। एंड इट इज इम्परेटिव दैट वी, जब हम कहानी सुनते हैं, इट्स नॉट बिकॉज वी हैव टू पास एन एग्जाम या क्वेश्चन आंसर लिखनी है। आप जब कहानी सुनते हो, स्टार्ट डिगिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ ऑल दिस कैरेक्टर्स। ईश्वर चंद्र जी हैड टू फाइट and face a lot of hardships to get widow remarriage into the society, because our country had very rigid Hindu rules back then. आशा है, उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी। Please read the chapter multiple times. I hope you appreciate the importance of being self-reliant, आत्मनिर्भरता और स्वावलंबी बनना जिंदगी में ना बल्कि बच्चों के लिए पर बड़ों के लिए भी बहुत जरूरी है। And I would end my session talking about the dignity of labor. ये लॉकडाउन में हमने देखा है कि हम बहुत से काम आसानी से स्वयं कर सकते हैं, बी क्लीनिंग योर टॉयलेट्स और क्लीनिंग योर वेसल्स और क्लीनिंग योर होम। इसमें हर एक जो टास्क आप करते हो, डू इट विथ लॉट ऑफ पैशन और बी रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एवरी टास्क इन द सोसाइटी। ऐसे नहीं कि मैं ये काम नहीं करूंगा या वो काम नहीं करूंगा। हम जब स्वयं आत्मनिर्भर बनते हैं, उससे जो खुशी और सफलता मिलती है आपको किसी और चीज से नहीं मिलेगी।
उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी। थैंक यू सो मच।